हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अल्पांस नॉलेज। आज की वीडियो में हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और अल्फ़ा न्यूमेरिकल पे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले उसका शॉर्ट ट्रिक है ना, या गोल्डन रूल, ये देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। पिछले बार वाले वीडियो में मैंने बताया था, देखो शॉर्ट ट्रिक्स में क्या है, अगर हम लोग लेफ़्ट और लेफ़्ट, अगर क्वेश्चन में 2 बार लेफ़्ट और लेफ़्ट दिया है, इसका ये मतलब है कि माइनस करेंगे लेफ़्ट साइड से, ठीक है। क्वेश्चन जब हम लोग डील करेंगे ना, तब ये ट्रिक काम आएगा। तो पहले ये ट्रिक को आप याद रख लीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन में एक बार लेफ़्ट फिर उसके लेफ़्ट पूछा जाता है तो माइनस करेंगे लेफ़्ट से। फिर अगर है वो राइट देन अगेन राइट, 2 बार राइट का यूज़ किया गया है तो भी माइनस होगा और वो राइट होगा, ठीक है। और तीसरा है, अगर लेफ़्ट है और राइट है, ठीक है, पहले लेफ़्ट का इस्तेमाल है फिर राइट का है, तो वो प्लस हो जाएगा लेफ़्ट से। और पहले अगर राइट है और बाद में लेफ़्ट है तो भी ये प्लस हो जाएगा, लेकिन राइट से। तो ये 4 जो हैं आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। वैसे आप जब क्वेश्चन बनाने लगोगे तो खुद ही इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको याद हो जाएगा, ठीक। और कुछ चीज़ें देखिए जो याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में प्रीसीडेड बोला है, प्रीसीडेड क्या कहा है, प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले। लाइक अगर ए बी सी है और पूछा जाए कि सी का प्रीसीडेड क्या है, तो ए है। सी का प्रीसीडेड क्या है, तो सॉरी बी का प्रीसीडेड क्या है, तो वो ए है। प्रीसीडेड मतलब पहले। और फॉलोड बाय टर्म का इस्तेमाल अगर किया गया है तो इसका हिंदी में मतलब होता है बाद। यानी कि बी इज़ फॉलोड बाय सी। बी किसके द्वारा फॉलो किया गया है, सी, तो बी इज़ फॉलोड बाय सी। और बी इज़ प्रीसीडेड बाय ए एंड बी इज़ फॉलोड बाय सी। यानी कि प्रीसीडेड पहले, प्रीसीडेड का मतलब अब वैसे भी पता है तो पहले है, तो नेक्स्ट जो वर्ड आएगा फॉलोड बाय यानी कि वो बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम रट लीजिए कि प्रीसीडेड मीन्स पहले और फॉलोड मतलब बाद में। यानी कि बी का प्रीसीडेड ए है, ये क्या है, प्रीसीडेड है। और बी का फॉलोड क्या है, सी है। बी का फॉलोड क्या है, सी है। और अगर 9, 4, 7 ये 3 डिजिट्स आपको दिए हुए हैं, तो ये जो 3 डिजिट्स हैं तो इसे कैसे पढ़ेंगे, ये जो है हमारा ये फर्स्ट डिजिट होता है, ठीक है। लेफ़्ट साइड से काउंटिंग करेंगे, ये फर्स्ट डिजिट है, ये हमारा सेकंड डिजिट है और ये हमारा थर्ड डिजिट है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट कौन है, 9, सेकंड डिजिट कौन है, 4 और थर्ड डिजिट कौन है, 7। लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स अगर बोला है, लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चन में, तो लेटर्स जो होते हैं वो वॉवेल्स भी हैं और कॉन्सोनेंट्स भी, दोनों क्या हैं, लेटर्स ही हैं। वॉवेल्स भी और कॉन्सोनेंट्स भी। और डिजिट्स का इस्तेमाल किया गया है, डिजिट्स, तो दैट इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिक फॉर्म में है, न्यूमेरिकल 1, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और अल्फ़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बनाने के लिए। आप इसे अच्छे से याद करिए, रखिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस पे जल्दी जल्दी आते हैं और क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि विच विल कम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फर्स्ट, विच विल कम फर्स्ट, कौन आएगा फर्स्ट। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जो मैंने आपको पहले भी बताई है, आपको A to Z का पोजिशनल वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से इसे मिलाते हैं। जी देखेंगे तो जी सब में कॉमन है, फर्स्ट इससे डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसके बाद जी के बाद क्या है, आर है, इसमें भी आर है ना, कॉमन है। तो जी और आर दोनों को हटा दीजिए, जी और आर दोनों हट गया। अब नेक्स्ट क्या है, आई है, इसमें क्या है, ओ है, इसमें ई है, इसमें क्या है, इसमें भी ई है। चलो, जब जहाँ कॉमन आएगा वहाँ कन्फ्यूज़न होगा, इसमें भी ई है। तो 3 में ई कॉमन है और आई और ओ है। तो इतना तो क्लियर है कि ये तीनों ई पहले आते हैं, फिर आई आता है, फिर ओ आता है।
यानी कि 1 पे कौन है पता नहीं, 2 पे कौन, 3 पे कौन अभी नहीं पक्का है, बट आई जिसमें है वो किस नंबर पे है, वो 4th नंबर पे है, और ओ जिसमें है यानी कि ये किस नंबर पे, 5th नंबर पे है। अब ये 1, 2 और 3 पोजीशन को कैरी कर रहे हैं, तो अब इसको कैसे कैंसिल करेंगे, ई और ई ख़त्म कर देंगे। फिर देखेंगे ए और इसमें ई है, यानी कि ये तीसरे पोजीशन पे हो गया। अब इसको कैसे देखेंगे, तो ए और ए कैंसिल कर देंगे, इसमें टी है और इसमें एस है, तो टी की न्यूमेरिकल पोजीशन 20 है और एस की न्यूमेरिकल पोजीशन 19 है, यानी कि एस पहले होगा 1 और टी बाद में होगा 2, यानी कि इनकी न्यूमेरिकल पोजीशन ये हो गई 1 2 3 4 5। हमसे पूछा गया कि फर्स्ट कौन आएगा, तो फर्स्ट ये होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 4th वन, ये हो गया क्या आंसर। लाइकवाइज सेकंड क्वेश्चन आता है विच विल बिकम मिडल इन ऑल ऑफ द, मिडल मतलब कि अगर 5 का सेट है तो मिडल क्या होगा, 3rd वन। तो एस और एस कॉमन है, लीव, ए और एस सब में कॉमन है, लीव, तो एस से काट दीजिए, एस से कॉमन है। अब हम लोग का डिटरमाइनिंग फैक्टर वी है, इसमें भी वी है, इसमें भी वी है, तीनों में वी है, बट 4th में यू है और 5th में भी वी है। तो वी की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या होती है, 22 और यू की क्या होती है, 21, यानी कि यू जिसमें है वो नंबर 1 पे हो गया, राइट। ये तो कंफर्म हो गया कि ये 1 पे है। बाकी क्या है, वी है, तो वी को फिर से हटा दीजिए, वी और ये तो कैंसिल नहीं है, वी है। अब हम लोग उनके नेक्स्ट वाले लेटर पे चलेंगे, तो ओ है, ई है, ए है और आई है। इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल पोजीशन ए की है, फिर ई की है, फिर आई की है, फिर ओ की है। तो यहीं पे क्लियर है कि ए वाला 1 पे है, ई वाला 2 पे है, आई वाला 3 पे है और ये वाला 4 पे है। तो 1 तो पहले से ही दे दिया था, तो ए वाला जिसमें है यानी कि दिस वन इज़ 2, ए वाला। आई किस में है, इसमें है, यानी कि दिस वन इज़ 3। ई किस में है, इसमें है, तो दिस वन इज़ 4th एंड लास्ट वन ओ, दिस वन इज़ 5th। यानी कि हमसे पूछा गया कि मिडिल कौन है, तो मिडिल तीसरा नंबर, यानी कि हमारा आंसर कौन सा है, 5th। आई होप ये दोनों क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब इनसे बेस्ट क्वेश्चंस बनाते हैं। पहले जो कंसेप्ट मैंने बताया प्रीसीडेड और फॉलोड, उसे ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं प्रैक्टिस पे। चलिए, ये तो 2 सॉल्विंग क्वेश्चंस हो गए। सबसे पहले देखिए, अगर हमसे पूछता है, मान लेते हैं कि एक क्रेडिबल शब्द लिया, CREDIBLE। क्वेश्चन पूछता है कि कितने पेयर, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्रेडिबल, हाउ मेनी पेयर्स। क्या क्वेश्चन है कि कितने पेयर्स in the word of credible will be there in the word credible which has as many letters between them in the words as in the English alphabets। कितने पेयर्स बनेंगे इन वर्ड्स क्रेडिबल से जितने कि उनके बीच अल्फ़ाबेट्स आते हैं, क्या आते हैं, जितने कि उनके बीच अल्फ़ाबेट्स आते हैं। तो कितने पेयर बनेंगे, तो सबसे पहले इनकी न्यूमेरिकल पोजीशन 3, 18, 5, 4, 9, 2, 12 एंड 5, ठीक है। तो अब देखो 3 है, कैसे इसको बनाते हैं हम लोग, इसमें जब तक कि क्वेश्चन में स्टेटेड ना हो कि बैकवर्ड डायरेक्शन से या इस डायरेक्शन से या इस डायरेक्शन से, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन से कहा हो या असेंडिंग या डिसेंडिंग, जब तक वो नहीं नोटिफाई करेगा क्वेश्चन में, मतलब ये है कि हम इस डायरेक्शन से भी चेक करेंगे और हम इस डायरेक्शन से भी चेक करेंगे अनटिल एंड अनलेस द क्वेश्चन इज नॉट स्टेटेड, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं स्टेट करा है, बस बोला हाउ मेनी पेयर्स विल बी मेड फ्रॉम दिस वर्ड क्रेडिबल। तो देखिए कैसे इसको बनाते हैं, 3 है, 4 और 5 एक पेयर बन गया। मतलब क्या कहने का है कि सी और ई के बीच में एक वर्ड होता है, दैट इज़ ई, तो एक पेयर बना। 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है, 18 से बड़ा डिजिट तो है ही नहीं, तो चेक ही नहीं करेंगे ना। 18 से, अब जैसे 18 है, यहाँ पे 18 है, तो इससे बड़ा डिजिट कुछ होता तभी तो चेक करेंगे, बट है ही नहीं, तो ये कैंसिल्ड है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 है नहीं। 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है। 9, 10, 11, 12 है नहीं। 2, 3, 4 नहीं है, एक हुआ। अब रिवर्स साइड से चेक करेंगे तो 5 है,
6 7 8 9 10 11 12 नहीं है, 12 13 14 15 16 17 18 नहीं है, 2 3 4 एक बना, 2 3 4 5 भी बना, 9 से बड़ा तो 18 है लेकिन इतना गैप है नहीं, 4 और 5 का एक बन जाएगा, फिर 5 से बड़ा नहीं, 18 से बड़ा नहीं, यानी कि टोटल पेयर कितने बन गए, 1 2 3 और 4, टोटल पेयर हमारे 4 बन गए, यानी कि 4 पेयर, यानी कि इसका आंसर होगा 4 पेयर। ठीक है, क्रेडिबल से। तो बस ऐसे ही कर सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से बनाए जाएंगे। तो ये क्रेडिबल का 4 पेयर बना। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, अगर वर्ड है डिस्टर्ब, DISTURB, तो इससे कितने पेयर्स बनाए जाएंगे? तो इसकी वैल्यू लिखिए 4 9 19 20 21 18 एंड 2 पेयर बनाइए। 4 से बड़ा डिजिट है इसमें, लेकिन इतने के गैप में है नहीं, आप चेक कर लो फिर भी। 5 6 7 8 9 10 है नहीं, 9 10 11 12 13 14 नहीं है, 19 और 20 एक बना, 20 और 21 दो बना। पहले हम लोग लेकिन 19 से चेक कर रहे हैं, इसीलिए 19 से ही चेक करिए। 19 20 फिर 19 से 21 का भी बन रहा है 3 पेयर, फिर 21 से तो बड़ा है ही नहीं, 20 और 21 का एक बन रहा था, ये मैंने बता ही दिया। 13 21 से कोई बड़ा नहीं, 18 से इधर है नहीं। फिर अब बैक साइड से देखेंगे, एक साइड से तो 3 पेयर बन गया। अब 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 18 19 20 एक पेयर 18 से भी ये बन रहा है, ये 4 पेयर बना। 21 से बड़ा कुछ लिखा ही नहीं, 20 से बड़ा कुछ नहीं, 19 से बड़ा कुछ नहीं है, 9 से बड़ा कुछ नहीं है, यानी कि टोटल इसके कितने पेयर बन रहे हैं? तो टोटल इनके 4 पेयर बन रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 पेयर। ठीक है, एक क्वेश्चन और। मान लो हम लोग लेते हैं एक रिक्रूट, RECRUIT। ठीक, इसकी न्यूमेरिकल पोजीशन 18 5 3 18 21 9 एंड 20। इससे कितने बनेंगे? तो 18 से बड़ा एक बस 21 है और 20 काफ़ी गैप में है, तो 18 19 20 21 22 नहीं बनेंगे। फिर 18 से नहीं पॉसिबल, 5 से 4 5 6 7 8 9 ये बन रहा है, एक नंबर आया। 3 से बड़ा है, इतना कुछ नहीं है, 18 से नहीं जा रहा है, 21 से नहीं जाएगा, 9 से 20 से नहीं जाएगा। अब बैक साइड से चेक करो, 20 से बड़ा बस 21 है, लेकिन ये 2 के बाद है तो इससे नहीं जाएगा। 9 से बड़ा देखो तो ये 21 अचानक से 18 है, फिर इससे नहीं जा रहा है। फिर 3 से 4 से 5 से नहीं जा रहा है, सिर्फ इसमें 1 पेयर ही है, ओनली 1 पेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ये हमने देखा अल्फ़ाबेटिकल में। अब देखते हैं डिजिटल फॉर्म में, डिजिट्स में। अगर क्वेश्चन दिया है 5 8 6 1 4 9 2, तो ये और बनाना आसान है, क्योंकि इसका तो एक बार हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी पड़ती है। इसमें देखिए, इसमें बस देखिए, देखो अगर 5 दिया है तो 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 से बड़ा एक 9 तो जा रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि 8 तुरंत बाद है ना। तो 5 6 7 8 9 नहीं हो रहा है, 8 से बड़ा फिर नहीं जा रहा है, 6 से बड़ा 7 8 9 जा रहा है, ये आ जाएगा 6 से। तो एक पेयर बन गया। 1 2 3 4 नहीं है, 4 से नहीं। अब बैक साइड से एक बार चेक कर लेंगे, तो 2 3 4 2 और 4 का एक पेयर और बन रहा है, दूसरा हो गया। 9 से बड़ा यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, 4 5 6 4 और 5 6 का एक पेयर और बन रहा है, 3 हो गया। 1 2 3 4 नहीं बनेगा, 6 7 8 नहीं बन रहा है, और 8 से तो बड़ा है ही नहीं। ठीक है, और 6 का हो गया, 9 से देखना 1 बन रहा है। 2 से चेक करो, 2 से भी 6 चेक करा, 2 से एक 4 यहाँ पे छूटा, 1 2 3 आ रहा है, 6 4 5 6 बना, और 6 7 8 9, अच्छा ये एक छूट रहा है, 6 7 8 और 9, ये 4 पेयर बना, यानी कि मोर देन 3 है। ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है मोर देन 3, या टोटल
4 पेयर, ये आंसर हो गया, टोटल 4 पेयर। ठीक है, इसी तरीके से एक और लेते हैं, जैसे मान लो कि वर्ड है किंग, KING, किंग की न्यूमेरिकल पोजीशन लिख लेंगे। ठीक है, KLING है, 18 लिख लिया, 12 लिख लिया, 9 लिख लिया, 14 हो जाएगा, G का 7 हो जाएगा। तो क्या है 18, 18 से बड़ा तो कुछ नहीं है, तो इससे नहीं जाएगा। और 18 से बड़ा फिर 12, 12 से जा रहा है, 12, 13, 14। ठीक है, और इससे बड़ा 9 से है नहीं, 14 से नहीं, तो 7 पे बातें रिवर्स में चेक करें तो 7, 8, 9, एक पेयर और बन गया, यानी ये 1 और ये 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17 नहीं जाएगा, फिर ये नहीं जाएगा, और एक जाएगा, सॉरी ये 11 है, के की पोजीशन 11 होती है बाय मिस्टेक, है ना। तो फिर 11 से चेक करो, 12, 13, 14, एक पेयर और जाएगा। 11 से जब चेक करेंगे तो 12, 13, 14 और एक चेक करेंगे तो आएगा फिर 11 से 11 और 12 भी। तो कितने बन गए, 1, 2, 3, 4 बन गया, 4 पेयर, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसे रब करते हैं। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। अब मान लेते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। प्रोडक्शन लिखा है, क्या लिखा है, PRODUCTION, प्रोडक्शन है। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि ये आपको सिर्फ बैकवर्ड डायरेक्शन से देखना है। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन से देखना है, मतलब क्या है कि आपको राइट से सिर्फ लेफ्ट जाना है। ठीक है, राइट से सिर्फ लेफ्ट जाना है, लेफ्ट से राइट नहीं आना। तो न्यूमेरिकल पोजीशन पहले लिखिए, तो 16, 18, 15, 4, 21, 3, 20, 9, 15 और 14। तो इधर साइड से तो चेक ही नहीं करना है क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो सबसे पहले ही मिल गया 14 से 15, फिर 15 से बड़ा देखो है तो, लेकिन 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं मिल रहा है। फिर 14 से देखो नहीं मिल रहा, 15 से चेक करो तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं आ रहा है। फिर अब 9 से चेक करेंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9 से 16 मिल रहा है। फिर 20 के बाद तो है ही नहीं बड़ा, 3, 4, 5, 6 नहीं है, ओनली कितने 2 पेयर, हम इनसे सिर्फ 2 पेयर निकाल पाए, तो हमारा क्या आंसर है, ओनली 2 पेयर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ओरिएंटल लेते हैं, ORIENTAL, ओरिएंटल की न्यूमेरिकल पोजीशन लिख देते हैं, तो 15, 18, 9, 5, 14, 20, 1 और 12। ठीक है, इसका क्या करना है कि अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर। इसमें एक कंडीशन ये लगाते हैं, एक बैकवर्ड करा, अभी तो हम लोग हमेशा देख रहे थे, दोनों वे में देख रहे थे, राइट से भी देख रहे थे, लेफ्ट से भी देख रहे थे, फिर नंबर्स पे भी देखा और डिजिट्स पे भी देखा और अल्फ़ाबेट्स पे भी देखा। फिर देखा हमने कि एक कंडीशन सिर्फ बैकवर्ड में, एक कंडीशन ये करा जा रहा है कि अरेंज ऑल दिस अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स इन रिवर्स अल्फ़ाबेट ऑर्डर। कैसे अरेंज करना है, तो इसे मान लीजिए कि हम अरेंज कर देते हैं इन रिवर्स अल्फ़ाबेट नंबर्स। जो नंबर्स दिए हुए हैं उसी के हिसाब से अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर में इसे रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स करना है उल्टे डायरेक्शन में, तो चलिए तो हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, 20, 18, 20, 18, 19 नहीं है, 14, 15, फिर 14, फिर 12, 9, 5 और 1, 9, 5 और 1। तो इनके नीचे नीचे इनकी अल्फ़ाबेट्स रख दीजिए कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो इसके 20, 18 के R, 15 के O, इसके N, इसके L, इसके I और इसका E और इसका A। ये क्या हो गया, ये अरेंज्ड हो गया किस फॉर्म में, रिवर्स अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। अब इनकी पेयरिंग करनी है, तो इनकी पेयरिंग करेंगे
तो ये तो क्योंकि ये बिल्कुल सेट है तो इनकी ढूंढने की नहीं ज़रूरत है, ये सीक्वेंस में मिल जाएंगे आपको। जैसे देखो 14 या 15, ठीक है, 14 और 15, बस यही एक इसका बनने को है, ओनली वन। क्या बनने को है? ओनली वन, अगर इसे रिवर्स ऑर्डर में सेट करा तो, और तो कोई है नहीं बनने को। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, वो दूसरे कंडीशन से लेते हैं कॉट। जितने तरह से कंडीशन से पूछे जा सकते हैं सब पे एक क्वेश्चन ट्राई बना लेंगे। लुब्रिकेटर, मान लीजिए हमने लिया ये एक वर्ड लिया लुब्रिकेटर, इसमें क्या कंडीशन मान लीजिए लगाया जाता है, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से किया जाता है। अब देखो ये क्या करते हैं ना, इसको देखते हैं ये इवन में होंगे, जब भी होंगे इवन में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स हैं टोटल। इन्हें बीच से डिवाइड कर दें, ठीक है, बीच से क्या डिवाइड करते हैं। अब क्या हम लोग करेंगे कि कंडीशन ये है कि इफ फर्स्ट डिजिट चेंज्ड विथ 6th डिजिट, किसके साथ चेंज करा? 6th डिजिट से। वैसे ही इफ सेकेंड डिजिट इज चेंज्ड विथ 7th डिजिट, किससे? 7th डिजिट से, एंड सो ऑन, और इसी तरीके से चेंज करा। तो अब फर्स्ट डिजिट ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। तो फर्स्ट किससे चेंज हुआ? फर्स्ट चेंज हुआ 6th से, सेकेंड 7th से, यानी कि सो ऑन ऐसे चेंज हुआ। और ये कैसे लिखा गया? ऐसे, राइट, इस तरीके से चेंज हुआ। तो क्वेश्चन हमसे पूछा कि आफ्टर चेंजिंग द वर्ड्स विच वन विल द 6th डिजिट, तो 6th डिजिट कौन होगा? तो 1 2 3 4 5 6, दैट इज एल। तो आंसर क्या होगा? एल। या मिडिल डिजिट भी आपसे पूछता, इसी तरीके से आपसे मिडिल डिजिट का भी क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन जब मिडिल डिजिट ऑड रहेगा तभी आएगा, इवन में मिडिल डिजिट नहीं निकल सकता, ठीक है। चलिए इसी का डिजिट्स वाले में देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट्स पे तो देख लिया, डिजिट्स पे भी एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं ताकि इजी हो बनाना क्वेश्चन। क्वेश्चन मान लीजिए लेते हैं 8 3 1 5 6 4 2 7। 2 7 इतना पास लिख रहा है ना, लग रहा है जैसे इसी में 2 7। तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने बताया ये हमेशा ऑड इवन में रहेंगे, तो इसमें भी वही कंडीशन है कि फर्स्ट डिजिट इज चेंज्ड विथ योर 5th डिजिट, सेकंड डिजिट इज चेंज्ड विथ योर 7th डिजिट। तो फर्स्ट जैसे चेंज हुआ किसके साथ चेंज हुआ? 5th के साथ। सेकंड चेंज हुआ 6th के साथ, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो कैसे लिखेंगे? 6 4 2 7 8 3 1 5। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि राइट साइड से सेकंड डिजिट कौन सा है? राइट साइड से, तो ये लेफ्ट साइड होता है। ये कौन सा साइड है? हमारा लेफ्ट साइड है। और ये कौन सा साइड है? ये हमारा राइट साइड है, ये राइट साइड है। तो अगर क्वेश्चन पूछा कि आफ्टर अरेंजिंग द डिजिट्स विच वर्ड डिजिट विल बी सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से सेकेंड डिजिट 1 है, राइट एंड से सेकेंड डिजिट 1 है, तो 1 विल बी आंसर। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेट में ही क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, समझिए। ये एक स्टेटमेंट हमें दे दिया गया है, ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट के बेस्ड पे हमसे सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसी स्टेटमेंट के बेस्ड पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 4 आर अलाइक इन सर्टेन वेज। 4 जो हैं 5 ऑप्शन में से 1 2 3 4 5, इन 5 में से मैंने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है, ठीक है। तो इन 5 में से 4 जो हैं किसी तरीके से एक पैटर्न बनाते हैं, किसी तरीके से सिमिलरिटी रखते हैं, अलाइक है, ठीक है। तो विच डज नॉट बिलोंग टू डैट ग्रुप, तो इनमें से 4 एक जैसे होंगे, एक कोई ऐसा होगा जो इनसे थोड़ा अलग हो जाएगा। तो कैसे
फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, BK2। क्या है, BK2। तो हम लोग इसमें B देखते हैं, B, फिर K ढूंढिए, K कहाँ पे है, K यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। सर BK2 है, मैं 3 पे ये कर रही हूँ, इसे मिटा देते हैं, ये 3 है, 3 है ना। तो BK2, B यहाँ पे है, K यहाँ पे है और 2 यहाँ पे। मतलब कैसे क्वेश्चन बन रहा है, जैसे ऐसे बन रहा है, देखिए 2BSK, मतलब बन कैसे रहा है, BK2 एक छोड़ के K है और B के फिर प्रीसीडिंग में 2 है, मतलब B को फॉलो करा जा रहा है एक छोड़ के और प्रीसीड है, जस्ट इमीडिएट प्रीसीडेड है। दूसरा ऑप्शन देखिए E1%, तो E1% कैसे है, E1%, तो E1% यहाँ पे ढूंढिए, E1%, तो क्या है, 1 है, 5 है, E है और परसेंट है। तो क्या है, E1% का E है, एक छोड़ के इधर 1 है और इमीडिएटली फॉलोड है परसेंट, मतलब अब बैक साइड से एक छूटा है और आगे में इमीडिएटली है। तीसरा JXI, तीसरा क्या है, JX और I, यानी कि कैसे है, X है, 3 है, J है और I है, तो बन कैसे, JXI, तो J एक छोड़ के X है और एक छोड़ के I है। तो देखो ये दोनों तो एक तरीके से मिल गए, तो अभी तुरंत इसे नहीं आउट करेंगे, अभी फर्दर 2 मोर ऑप्शंस भी है, पहले उन दोनों को चेक करेंगे। N कॉपीराइट एट द रेट, तो N कॉपीराइट और एट द रेट है, तो यहाँ है कॉपीराइट N और एट द रेट है, तो कैसे बना है, एट द रेट है, N है, 4 है और कॉपीराइट है। ऑप्शन क्या है, N है, कॉपीराइट है एक छोड़ के, फिर एट द रेट है, ठीक है। अब क्या है, अब देखो फिर से ये 2 एक जैसा हो गया और ये 2 एक जैसा हो गया, यानी कि ऑप्शन 5 होगा आंसर, क्योंकि नन ऑफ दीज का कांट बी डिटरमाइंड, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग 5 को चेक करेंगे। WMN है, तो WM और N कहाँ है, W ये है, M ये है और N ये है, तो M है, 6 है, W है, एट द रेट है, N है, यानी कि WN और M, मतलब देखो ये इधर से भी एक को छोड़ा, इधर से भी एक को छोड़ा, तो ये चारों एक बार पैटर्न बना रहे हैं कि एक बार में एक डिजिट को छोड़ रहे हैं और दूसरे बार में इमीडिएट है। इसमें भी ऐसे हैं, लेकिन इसमें दोनों साइड से एक एक डिजिट छूटा है, यानी कि ये डिफरेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर 5, जो कि इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, डिफरेंट है थोड़ा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, सारे इसी क्वेश्चंस पे बेस्ड है। तो अब क्या कह रहा है कि D 5% है, J 9 8 है, $2 है, और तो यहाँ क्या बनेगा, तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, तो हम लोग चेक करते हैं। D 5% है, D है, ठीक है, इसके लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग ताकि अच्छे से पता चले। D है, 5 है और क्या है, परसेंट है, यानी कि एक एक छोड़ के है, फिर J 9 8 है, तो परसेंट से 2 डिजिट को छोड़ने के बाद J है, 9 है, 8 है, एक एक डिजिट को छोड़ के, फिर 8 से 2 डिजिट छोड़ने के बाद 2 है, ये डॉलर है और ये M है, एक एक छोड़ के, फिर तो कैसे बनेगा, उसी पैटर्न को फॉलो अगर करें तो M से 2 डिजिट को छोड़ेंगे, तो एट द रेट 4 और T, क्या आंसर आएगा, एट द रेट 4 और T आंसर, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे, तीसरे के लिए भी पेन चेंज कर ले क्योंकि वो थोड़ा, चलिए 1ED है, 3IX है, 8AP है, तो यहाँ क्या होगा, और एट द रेट 4W है, तो 1ED में चलिए, तो 1E और D क्या है, 1 लिखा है, एक छोड़ के E है, फिर D है, फिर D के बाद देखेंगे
तो 3 कितने नंबर पे है, तो डी के बाद नहीं देखेंगे, सेकंड डिजिट से देखिए, ई लास्ट में छूटा है तो 3 कितने के बाद है, 2 डिजिट छोड़ने के बाद 3 है, तो 3 एक छोड़ के आई है और इधर जस्ट इमीडिएट एक्स है, तो आई से 2 छोड़ने के बाद 8 होगा, तो 8 एक छोड़ के ए है और इमीडिएट उसके पी है। अब ए से 2 छोड़ के क्या है, डॉलर, तो डॉलर एक छोड़ के एम होगा और इमीडिएट में बी होगा, तो क्या इसका बनेगा, हमारा इसका आंसर बनेगा डॉलर, एम और बी, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आई और एफ, इफ़ है, सॉरी ये इफ़ है, इफ़ डी और ई एफ और टी से किसी तरीके से कनेक्टेड है, तो उसी कनेक्शन को फॉलो करते हुए, उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो 5% किससे कनेक्ट होगा, राइट, उसी को फॉलो करते हुए 5% किससे कनेक्टेड होगा, तो डी और ई एफ टी से कनेक्टेड है, तो देखो डी हमारे पास ये है और डी का कनेक्शन किसके साथ दिया गया है, ई के साथ दिया गया है, तो डी और ई में 2 का गैप है। ठीक, अब उसके बाद एफ और टी का कनेक्शन, तो एफ कहाँ पे है, आप सर्च करो, तो एफ इधर है, तो डी जैसे सेकंड पोजीशन पे था लेफ्ट एंड से, तो वैसे ही एफ सेकंड पोजीशन पे है राइट एंड से, फिर एक को 2 वर्ड्स को छोड़ के ई है, तो एफ को 2 वर्ड्स को छोड़ के टी है, राइट, तो उसी तरीके से 5 कितने नंबर पे, 1 2 3 4, 5 4th नंबर पे है, 5 कितने नंबर पे है, 4th नंबर पे है राइट एंड से, तो लेफ्ट एंड से, तो राइट एंड से 1 2 3 4 स्टार है, 4th नंबर पे कौन सा है, स्टार, तो 5 के साथ कॉम्बिनेशन तो स्टार ने बना ली। अब उसके 5 और परसेंट है, तो 5 और 1 छोड़ के परसेंट है, तो स्टार और 1 छोड़ के क्या है अपने पास, कॉपीराइट, तो हमारा आंसर क्या हो गया, स्टार कॉपीराइट, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या देखने चलते हैं अब, 5, तो 5 क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच न्यूमरल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, न्यूमरल्स क्या कह रहा है, न्यूमरल्स, तो हम लोग इसे शॉर्ट में लिखते हैं ताकि समझ में आए, क्वेश्चंस बार बार ना पढ़ना पड़े, तो न्यूमरल्स को एन से अगर हम लोग इंडिकेट कर दें, एन मतलब क्या होगा, न्यूमरल्स, चलो एन यू भी लिख दो, तो पूछ रहा हाउ मेनी सच न्यूमरल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड मतलब मैंने क्या बताया था, प्रीसीडेड मैंने बताया, देखो यहाँ पे गोल्डन रूल्स में मैंने लिखाया भी था कि ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, प्रीसीडेड और फॉलोड, प्रीसीडेड मतलब पहले और फॉलोड मतलब बाद में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, न्यूमरल्स प्रीसीडेड यानी कि इसके पहले, प्रीसीडेड मतलब पहले, तो इसके पहले प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, किससे ये कर रहा है, प्रीसीड कॉन्सोनेंट होगा, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, लेकिन तुरंत इसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। तो इस गिवन सेट में कितने ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमरल्स हैं, नंबर्स हैं जिनका तुरंतली वो प्रीसीड हुए हैं कॉन्सोनेंट से, लेकिन उनके तुरंत बाद कॉन्सोनेंट नहीं आया है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स को देखते हैं, तो नंबर्स 1 है, ठीक है, 1 एक नंबर है, तो तुरंत पहले कॉन्सोनेंट है, राइट, लेकिन तुरंत बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, तो एक तो हमारा क्या हो गया, D1 और 5 पहला। दूसरा चेक करेंगे, फिर नंबर्स ढूंढेंगे 3, तो 3 है लेकिन पहले तो कॉन्सोनेंट है बाद में भी कॉन्सोनेंट है, तो ये कैंसिल। 9 है, पहले वोवेल है, यहाँ पे ही कैंसिल। फिर 8 है, पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, यानी कि P8 और हैशटैग। फिर 2 है लेकिन ये कॉन्सोनेंट नहीं, वोवेल है, ये कैंसिल। फिर नेक्स्ट 6 के पहले तो कॉन्सोनेंट है बाद में भी कॉन्सोनेंट है, तो ये कैंसिल। फिर 4 के पहले कॉन्सोनेंट है बाद में नहीं है, यानी कि N4 और कॉपीराइट। फिर 7 है, 7 के पहले सिंबल है और कोई नहीं है, मतलब टोटल कितने पेयर बन रहे हैं हमारे पास, तो टोटल हमारे पास 3 पेयर बन रहे हैं, तो इसका 3 पेयर हो जाएगा आंसर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी वोवेल्स, यानी वोवेल्स यहाँ रख देते हैं, लिख दिया मैंने। ये हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, या VO भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर
इमीडिएटली प्रिसीडेड, प्रिसीडेड मतलब क्या मैंने बताया पहले, तो इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, यानी कि वॉवेल के पहले क्या होगा, नंबर। और इमीडिएटली, अब ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है ना। देखो ट्रिकी क्यों है, इसने कहा इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर और शब्द लगा दिया इसने, और मतलब क्या होता है, या, एंड नहीं है, या तो ये या तो, ठीक है, दोनों नहीं होने हैं। और इमीडिएटली फॉलोइंग अ कॉन्सोनेंट, यानी कि या तो ये नंबर है या तो ये इमीडिएटली फॉलो हो रहा है कॉन्सोनेंट से, ठीक है। तो इस कंडीशंस को चेक करते हैं। चलिए वॉवेल सबसे पहले चेक करेंगे। तो सबसे पहले वॉवेल ई है, तो वॉवेल के सबसे पहले नंबर भी है, यानी कि एक हुआ 5E। फिर वॉवेल चेक करिए, आई है, आई के पहले नंबर नहीं है, लेकिन और दूसरा कंडीशन क्या था, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट भी नहीं है, ये नहीं होगा। फिर वॉवेल चेक करा, तो वॉवेल के पहले नंबर नहीं है और ना ही बाद में कॉन्सोनेंट है, दोनों में से कोई नहीं हुआ। फिर वॉवेल पे आते हैं, तो हमारे पास और वॉवेल नहीं है, तो हमारे पास इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 5E है, यानी कि 1 पेयर ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 पेयर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी सिम्बॉल्स, क्या सिम्बॉल्स, तो हम लोग सिम्बॉल्स को एस लिख देते हैं या SM लिख दीजिए। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर, एंड है और नहीं है, एंड यानी दोनों कंडीशन होने चाहिए इसमें, ठीक है। एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, और फॉलो किसके द्वारा होना चाहिए, लेटर के द्वारा, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। एक मिनट ना, इस वाले में इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, तो ये कंडीशन चेक करिए। तो हाउ मेनी सिम्बॉल्स इज विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर, तो सिम्बॉल को ढूंढिए, और सिम्बॉल ढूंढते के साथ दो कंडीशन ये देखनी है कि उसके पहले नंबर है और बाद में क्या है, लेटर। तो सिम्बॉल की तरफ चलिए, सिम्बॉल 1% ये है, सिम्बॉल ये है, सिम्बॉल ये है, एक ये है सिम्बॉल, एक ये है, एक ये है, इतने सिंबल हैं। अब दोनों की कंडीशंस देखिए, नंबर हैं और बाद में लेटर हैं, तो इनके पहले नंबर तो नहीं है, ये कट गया। इनके पहले नंबर है और बाद में लेटर है, लेटर है। देखो लेटर में मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि लेटर क्या हो सकता है, लेटर में बी योर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। उसने लेटर कहा है तो लेटर वॉवेल भी हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, अगर उन्होंने नहीं आइडेंटिफाई किया है तो। अगर आइडेंटिफाई नहीं किया है तो दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए नंबर भी है और लेटर भी है, यानी कि एक हमारा पेयर क्या बना, 8#A। दूसरा देखिए नंबर है, नहीं है। तीसरा नंबर है, T नंबर है, नहीं है, राइट। कॉपीराइट के पहले नंबर है और बाद में किए है, तो इसका एक बना 4, कॉपीराइट और T, यानी कि इनके 2 पेयर बन रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इफ़ ऑल नंबर्स आर रिमूव्ड, जितने भी नंबर्स हैं उतने नंबर्स को क्या कर दिया गया है, इस क्वेश्चन से हटा दिए गए, मान लीजिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 7th फ्रॉम द राइट ऑफ 14th एलिमेंट फ्रॉम द राइट इंड। क्या कहा, 7th फ्रॉम द राइट, 7th फ्रॉम द राइट, और किसके राइट, 14th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, 14th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, मतलब 14th एलिमेंट के राइट से 7th राइट को निकालना है और नंबर्स उसमें से हटा देने, नंबर्स की काउंटिंग नहीं करनी है। तो ये हमारा लेफ्ट डायरेक्शन होता है और ये नीचे में आ गया है, तो ये हमारा राइट होता है। तो यहाँ से हम लोग 14th राइट काउंट कर लेंगे। अगर आपको वो कुछ भी नहीं याद है, मैं इसकी बात कर रही हूँ जो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट है, राइट है। तो जैसे कि अभी की कंडीशन क्या आई है हमारे पास, राइट की ही कंडीशन आई है। किसकी आई है कंडीशन, राइट की कंडीशन आई है। तो राइट की कंडीशन आई है तो माइनस करेंगे, है ना। तो ये भी ट्रिक देख लेंगे। जैसे देखिए राइट की अगर कंडीशन आती है तो माइनस होगा, कहाँ से माइनस होगा, राइट से ही होगा। लेकिन नहीं याद है तो देखो कैसे बना लेंगे जल्दी से। तो 14th राइट काउंट करना है, क्या करना है, 14th राइट काउंट करना है। तो 14th राइट काउंट कर लेंगे लेकिन नंबर्स को हटा के।
तो 1 2 ये देखिए 7 है, 7 को हटा देंगे, 7 की गिनती नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये है हमारा 14th राइट। क्या है? हैशटैग। इसके 14th राइट से 7th राइट, फिर इससे राइट, तो इससे राइट किधर जाएगा? इधर ही जाएगा। इसीलिए ये मैं वहाँ पे दिया गया था कि माइनस होगा। क्यों? क्योंकि इधर से एक बार राइट जाना और फिर उसके राइट जाएगा तो वो माइनस ही होगा। तो इससे 7th राइट जाएंगे तो 1 2 3, ये 2 को हटाना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 को फिर हटाना है 7, क्या आएगा? W आया। अब यही चीज़ इधर से काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये नहीं काउंट करना था ना, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ रहा है? ये 7th। तो जब 14th राइट करेंगे और इसका राइट करते हैं तो माइनस राइट से करते हैं तो +1 होता है, क्योंकि इसकी भी पोजीशन माइनस हो गई, इसकी भी पोजीशन माइनस हो जाती है, इसलिए तो दोनों की पोजीशन माइनस हो जाती है। तो एक इधर से छोड़ते हैं, जैसे 14th राइट हमने इधर से काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इसके राइट 7 करेंगे। तो इसके राइट 7 कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एट द रेट। फिर हम लोग चलते हैं, इफ़ द फर्स्ट 16 एलिमेंट इन द अरेंजमेंट आर रिवर्स्ड, अगर पहला 16 फर्स्ट 16 एलिमेंट्स को हम लोग अगर रिवर्स कर दे, क्या करने को कह रहा है? रिवर्स मतलब क्या है? उल्टा लिख दें। जैसे ये मान लो फर्स्ट 16 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 फर्स्ट 16 है रिवर्स्ड फॉर्म में। मतलब अगर ये ऐसे लिखा है तो आप मान लो कि ये ऐसे लिखा है 2A, इस तरीके से लिखा हुआ है, इस वे में ये लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? ये इस वे में लिखा हुआ है, ठीक है, इस वे में। विच वुड बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ द 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, तो कौन सा 10th होगा टू द लेफ्ट ऑफ द 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड? तो 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, 15th एलिमेंट हमें ढूंढना है राइट से, और उसके क्या 10th लेफ्ट करना है। क्या करना है? 10th लेफ्ट करना है। तो देखते हैं, तो 15th फ्रॉम द राइट, तो इधर से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 कौन सा आया? बी आया। अब बी के 15th राइट से 10th लेफ्ट जाना है, यानी कि अब क्या होगा? ये एडिशन होगा। 10th लेफ्ट अगर जाना है यानी कि हमें किधर बढ़ना है? इधर को ही बढ़ना है। लेकिन जैसे कि हम बता रहे हैं कि ये रिवर्स बोला है पोजीशन, तो इधर से ना काउंट करके अब इधर से काउंट करेंगे 10th। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आएगा? 10, 10th फ्रॉम द लेफ्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच एलिमेंट विल बी इमीडिएट, विच विल एलिमेंट विल बी द इमीडिएट मिडवे पूछ रहा है बिटवीन आई एंड डब्लू, आई और डब्लू के बीच में, बिल्कुल बीच में कौन सा है? तो आई ढूंढते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा हमें? आई। तो आई कहाँ पे है? ये है आई। और डब्लू, डब्लू कहाँ पे है? तो डब्लू ढूंढिए, ये रहा। यानी कि आई और डब्लू, तो इसको सिंपली ऐसे करिए, काउंट करिए, ये ऑड आएगा, इवन कभी नहीं आएगा। अगर इवन आएगा तो मिडल हम लोग ढूंढ ही नहीं सकते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आया, 11 आया, यानी कि ये ऑड आया।
ऑड आया यानी कि 6 नंबर हमारा, यानी कि 5 5 दोनों से कॉमन है, तो 6 चाहे तो आप इधर साइड से ले लो, चाहे तो आप इधर साइड से ले लो, लेफ्ट या राइट से, बीच में तो वही आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 2, या इधर से ले लो 1 2 3 4 5 6 2, यानी कि इसका मिडल कौन सा होगा 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 2। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया हो। आप टेस्ट क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए।